आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शन 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से 7 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। इस बार भी 7 मरहलों में वोटिंग होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात कराने का भी ऐलान कर दिया है। 543 सीटों के लिए वोटिंग 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 21 जून को होगी। 19 अप्रैल को पहले मरहले में 102 सीटों पर, 26 अप्रैल को दूसरे मरहले में 99 सीटों पर, 7 मई को तीसरे मरहले में 54 सीटों पर, 13 मई को चौथे मरहले में 96 सीटों पर, 20 मई को 5वें मरहले में 49 सीटों पर, छठे मरहला 25 मई को 57 सीटों पर वोटिंग होगी और 7वां और आखिरी मरहले में 21 जून को 57 सीटों पर वोटिंग होगी। मौजूदा लोकसभा की मियाद 16 जून को ख़त्म हो रही है। इससे पहले नई लोकसभा तश्कील होनी है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा की असेंबलियों की मुद्दत भी जून में मुख्तलिफ तारीखों पर ख़त्म हो रही है। इंतखाबात का ऐलान करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि हमारी टीम अब मुकम्मल है। हम हिंदुस्तानी जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा वादा है कि कौमी इंतखाबात इस तरह कराए जाएं कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो। तेलंगाना में 13 मई को होगी पोलिंग। लोकसभा इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 13 मई को आम इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। इसी तरह तेलंगाना में 13 मई को असेंबली का ज़िमनी इंतखाब भी मुनक्किद होगा। पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। दोनों तेलुगु रियासतों के लिए 18 अप्रैल को इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 25 अप्रैल तक पर्चे नामजदगी कबूल किए जाएंगे। 26 अप्रैल को नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। 29 अप्रैल पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख है। दोनों तेलुगु रियासतों में 13 मई को पोलिंग होगी और 4 जून को नताइज जारी कर दिए जाएंगे। तेलंगाना के कई अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और अज़ालाबारी। 21 मार्च तक बारिश की पेशकयासी। तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की रात तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई और बाज़ अजला में तेज़ हवाओं के साथ अज़ालाबारी भी हुई। तेलंगाना के अजला करीमनगर, निज़ामाबाद में हफ्ते की शाम मूसलाधार बारिश हुई। राजन्ना, श्रीसला ज़िले के वर्नापल्ली मंडल में और दीगर जगहों में तकरीबन 1 घंटे तक ज़बरदस्त ज़ालाबारी हुई। बड़े ओले गिरे जिससे चावल की फसलें तबाह हो गई। निज़ामाबाद ज़िले के श्रीकोंडा, धरापल्ली और दीगर जगहों पर बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा। कई अजला में आम की फसल को भी नुकसान पहुंचा। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के चंद अजला में 21 मार्च तक बारिश की पेशकयासी की है। कविता 23 मार्च तक ईडी की तहवील में। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की एक अर्जी पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम से मरबूत मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार बीआरएस कायद कविता को 23 मार्च तक ईडी की तहवील में दे दिया है। एजेंसी ने तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की दुख्तर कविता को ईडी मुकदमात के खुसूसी जज एम.के. नागपाल के इजलास पर पेश किया और अदालत से दरख्वास्त की कि कविता को 10 दिनों के लिए ईडी की तहवील में दे दिया जाए। ताहम जज नागपाल ने ईडी की दरख्वास्त पर कविता को 23 मार्च तक ईडी को तहवील में देने का हुक्म दिया। अदालत में पेश किए जाने से कबल कविता ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि इनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और कहा कि इस मामले को कानूनी तौर पर लड़ेंगी। ईडी ने एक दिन कबल हैदराबाद में कविता को गिरफ्तार किया था। प्रतिमा मल्टीप्लेक्स पर पुलिस का धावा, रकम जब्त। पुलिस ने तेलंगाना के करीमनगर टाउन के प्रतिमा मल्टीप्लेक्स पर छापा मारा। पुलिस कल शब 1:30 बजे पहुंची और सुबह तक ये तलाशी मुहिम जारी रही।
पुलिस रकम को छुपाए जाने की इत्तला के बाद मल्टीप्लेक्स की तलाशी ले रही थी। बताया जाता है कि पुलिस ने तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की। ये थिएटर बीआरएस लीडर के रिश्तेदार की बताई जाती है। इंतखाबी अलमिया की इजराई से चंद घंटों पहले पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। सऊदी अरब माशी बहरान से दो चार पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने हफ्ते के दिन नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तयक़ुन दिया कि सऊदी अरब पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा जो मुश्किल माशी बहरान से दो चार है। रियाद ने माजी खरीब में पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। इसने पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर घट जाने पर भारी रकूमात जमा करवाएँ। इसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा कराए थे और इसकी मियाद मज़ीद 1 साल बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्राउन प्रिंस ने फ़ोन पर मुबारकबाद दी। क्राउन प्रिंस ने कहा है कि दोनों ममालिक के करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। रमज़ान का पहला जुमा 90,000 फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक़सा में नमाज अदा। मशरिक़ी यरूशलेम की मस्जिद अक़सा के अहाते में हज़ारों मुसलमानों ने पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में रमज़ान की पहली नमाज जुमा अदा की। छड़ी टेकते हुए बुज़ुर्ग, पर्दापोश ख़वातीन और साफ़ सुथरे कपड़ों में मलबूस बच्चे इसराइल से मुल्हक़ पुराने शहर के दरवाज़ों से गुज़र रहे थे जो पुरअमन तौर पर खुले हुए थे। ताहम कुछ निस्बतन कम उम्र के मर्दों को पुलिस ने सिक्योरिटी चेकिंग करते हुए पीछे हटा दिया। एक 44 साला कारपेंटर अमजद गालिब, जिन्होंने अपनी जानिमाज़ कांधे पर रखी हुई थी, कहा कि वो पुलिस अहलकार के इस फैसले बेतरतीबी से करते हैं। कहा कि किसे अंदर जाने देना है और किसे नहीं, और हम नहीं जानते कि क्यों। इन्होंने मज़ीद कहा कि सच तो ये है कि हमें डर लग रहा है। ये पहला साल है जब हम पुलिस की इतनी बहुत सी नफ़रत को देख रहे हैं। 2 साल पहले मैं इनसे बहस कर सकता था, लेकिन अब वो हमें कोई मौका नहीं दे रहे हैं। एक 75 साला टूर गाइड इज्जत ख्वेस ने पुलिस का हवाला देते हुए कहा, बहुत सारे फौजी हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, मुस्तकबिल के लिए, अमन के लिए और लोगों के इकट्ठा रहने के लिए अच्छा नहीं है। मस्जिद अक़सा का अहाता इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम और यहूदियत का सबसे मुक़द्दस मुकाम है, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। गुज़िश्ता बरसों में रमज़ान के महीने में तशद्दुद के लिए एक हसास मुकाम रहा और जुमे को हज़ारों पुलिस एहलकार तैनात किए जाते थे, जिनमें से कुछ भारी हथियारों से लैस होते थे। पुलिस ने इस हफ्ते के शुरू में एक बयान में कहा था कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मगरिबी किनारे से अल अक़सा तक रसाई की कोशिश करने वाले फ़लस्तीनियों को इस साल कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज इंटरप्राइजेस। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।